विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। सब शुभ नाम जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। छोटे को दे रहे बोलो। 79th जी सर इंडिपेंडेंस डे जम्मू न्यूज़पेपर एडिटर गिल्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे चेयरमैन राज गुजा जी मेरे साथ हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं काजमी साहब, जो पेपर है इनका उड़ान जम्मू में भी छपता है, दिल्ली श्रीनगर में भी शायद आज के दिन में वो उसका सबसे लीडिंग पेपर है। बाकी भी हमारे साथी मेट्रो में हैं, बाकी और मेरे साथी जितने हैं। ये गिल्ड के बड़े पुराने मेंबर को आपको तकरीबन गिल्ड चलते हुए 15 साल हो गए। इन 15 सालों में हमने एक ही चीज़ जो अपना के रखी, प्रिंसिपल था, ऑब्जेक्ट था, रीज़न था, वो थी नेशनलिज्म। हमारी यही कोशिश रही कि जितना भी इस हक़ में हो नेशन फर्स्ट रहे, बाकी चीज़ें सब बाद में हो, कितने अदालतें हो, जो भी हो, पार्टी हो, जितना भी है, क्योंकि एक पत्रकारिता तो उसी में है कि साहब नेशनलिज्म फर्स्ट। लेकिन यहाँ आज 79th इंडिपेंडेंस बनाते बनाते दो हादसे ऐसे हो गए जो इनको चीर कर निकल गए। एक तो जो पहलगाम में हुआ, इसका दर्द शायद बड़ी दूर तक अभी पीस मारता रहेगा, और उसका ऑपरेशन सिंदूर भी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आर्मी को बड़ी मुबारक है कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर काबू पाया और जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। यही एक टारगेट था कि जहाँ से ये टेररिज्म पनपता था। तो हमारा ये नेशन का ये हमारा ये पॉलिसी है कि किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करनी है, किसी पर राज नहीं करना है, लेकिन टेररिज्म को भी किसी तरह से उभरने नहीं देना है, किसी तरह से भी, किसी भी कीमत पर नहीं उभरने देना है। तो उसके लिए जो भी हुकूमत में थे, आर्मी में थे, उनको बड़ी मुबारक है कि उन्होंने बड़ी जल्दी इस पर ओवर। दूसरी ट्रेजडी जो है जिसकी हम सब इस वक्त सारे ट्रिब्यूट्स पे करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये नेचर का ऐसा हादसा हो गया कि जिससे अभी तक 300 तो लोगों का पता नहीं चल रहा है। 60 तक की इसको तो जो गवर्नमेंट की इस वक्त आ रही है लिस्ट की, सब 60 तो मर गए हैं। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जम्मू प्रोविंस के अंदर ही। तो लोग यात्रा पर गए हुए थे उत्तराकाशी तक, ये सारा क्लाउड बर्स्ट जो हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया कि सारे फंक्शन जो हैं, जो सोशल फंक्शन थे, गैदरिंग थी, आज उन्होंने कैंसिल की। मास एक जो फ्लैग होस्टिंग है, नेशनल फ्लैग होस्टिंग, उसको रखा। तो आज हमने भी सिर्फ नेशनल फ्लैग होस्टिंग ही रखी है, किसी किस्म की कोई पार्टी या कोई किसी पर नहीं। तीसरी ये बात कि इस वक्त जो लोगों की परेशानियां हैं, जो हमारा नेशनल गिल्ड है न्यूज़पेपर का, हमारा ये ऑब्जेक्ट रहा कि साहब लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए, लोगों की जो सच्चाई है वो सामने रखी जाए, लोगों की जो मुसीबतें हैं वो हमेशा सामने रखी जाए। तो इसमें हमने टाइम टू टाइम एहलकारों से मुलाकात की। गुलूजा साहब ने बहुत बार टाइम लिया, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी, कुछ अमल दरामद हो गई, कुछ रहती है। तो मैं समझता हूँ आज के दिन हम फिर उनको बुलाते हैं कि सारी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन गिल्ड ने दी हैं, गुलूजा साहब के ज़रिए, मेरे ज़रिए, या जनरल सेक्रेटरी का आदमी जितने भी विनोद जी हैं, चोपड़ा साहब हैं, तो ये सब ने मिलकर हमने ये सारी उनको प्रॉब्लम बताई थी कि साहब ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनको आपने किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कैसे देखना है, किस नज़र से देखना है और किस तरह देखना है। तो मैं समझता हूँ जितनी वो प्रॉब्लम्स थी, मीडिया की हों, आप लोगों की हों, फोटोग्राफर जर्नलिस्ट की हों, तो हमने सारी की तारीफ लिख कर दी हुई है। तो मैं समझता हूँ वक्त है कि गवर्नर साहब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं,
इन्होंने बाकी चीज़ों पर भी बड़ा से ध्यान दिया। कुछ इस वक्त डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि बाइफर्केशन हो गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, तो कुछ तो चीज़ें चीफ मिनिस्टर ने देखनी है, कुछ चीज़ें जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने देखनी है। मैं समझता हूँ सारी पर गौर करना चाहिए। जो भी इस वक्त मिनिस्टर सेक्रेटरीज हैं, जो भी इसमें सैलकार हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि अमल दरामद कुछ होगा नहीं, मैंने पहले शुरू से कह दिया कुछ अमल दरामद नहीं है, कुछ अभी हमारी बकाया है, तो टाइम टू टाइम ये बात से शुक्रिया, मेहरबानी, चर्चा हम जारी रखेंगे। आज के दिन राज दलूजा जी जो हमारे चेयरमैन हैं, ये भी कोई दो लफ्ज़ आपके सामने पब्लिक के बारे में। दोस्तों जैसा कि सानी साहब ने बताया, आज का दिन बड़ा मुक़द्दस दिन है, लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ता है हमारे जो हादसे हो गए 22 अप्रैल वाला और ये कल वाला जो हादसा हुआ, इसलिए मैं सभी भाइयों से कहूँगा 1 मिनट के लिए उनकी शांति के लिए एक मौन रखें। जैसे कि सानी साहब ने बताया, हमने कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी थी जॉइंट डायरेक्टर साहब, कभी जॉइंट डायरेक्टर साहब को दी, कभी डायरेक्टर साहब को दी, कभी सेक्रेटरी साहब को दी, क्योंकि मैं सानी साहब की बात सहमत नहीं हूँ। उनमें से बार बार एश्योरेंस देने के बावजूद भी हमारा कोई मांग पूरी नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आ रही है, LG साहब भी हैं, अगर अब मांग नहीं पूरी हुई तो कब पूरी हुई? हम बड़े दावे से दोबारा कहते हैं कि हमारी मांगों को दोबारा पूरा किया। मैंने जो आपको बताया है, जो सानी साहब ने, ये हमारी जो जितनी बिल्ड है, ये सारे इसमें नेशनलिस्ट पेपर है। इसमें एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के हक में लिखता हो। ये बड़े दुख की बात है। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ होते हैं। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राहुल गांधी ने पूछा, ये कितने जेट मारे गए, कितने वो कोई आर्मी में लड़ाई में तो ये जेट गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं, बजाय इसके कि हमारे देश को सपोर्ट करने की वो कोई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा इसलिए आपसे सभी से निवेदन है, जो भाई हैं, वो नेशनल चीज़ें लिखें। हमें ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मांगें पूरी हों, हमें ये सबसे पहली चीज़ है, भारत ज़िंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। इसके लिए मैं सबसे अपील करूँगा, एक तो सब नेशनल बातें ही लिखें और जो सच्ची बातें हैं वो लिखें, ना कि 4 दिन के बाद दोबारा आपको जब क्लैरिफिकेशन आए तो आपको सॉरी कहना पड़े। और अगर सब मिलकर रहेंगे तो ये 22 अप्रैल वाला हादसा या दूसरे हादसे नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी साहब ने आज बता दिया है ट्रम्प को भी कि भारत क्या चीज़ है, और यही चीज़ पाकिस्तान को बता दी है। लेकिन इसके हमें मिलकर रहना चाहिए और ना कि आपस में एक दूसरे को नुकताचीनी दिखाएं। हमारी भी आपस में लड़ाई होती है, हम घर के अंदर बैठ कर लड़ते हैं, ना कि ऊपर लड़े। इसलिए मैं चाहूँगा कि यूनिटी हमारे पूरे देश की भी बने रहे। भारत माता की जय।